अरविंद जी, पहली टिप्पणी आपसे लूंगा कि अब जिस मोड़ पर ज्ञानवापी का मसला पहुंच गया, वहां से आगे क्या? देखिए, आज जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया है, उस फैसले ने न केवल बनारस के सेशन कोर्ट के फैसले को रिस्टोर किया है और एएसआई से सर्वे करने का जो आदेश दिया था लोकल कोर्ट ने उसको बहाल किया है, उसके साथ साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सर्वे भवन्तु सुखिनः की प्रक्रिया को भी शुरू करा दिया है। और जब मैं सर्वे भवन्तु सुखिनः कह रहा हूँ तो इसलिए कह रहा हूँ कि सच्चाई का पता कैसे चलेगा? सच्चाई का पता तो जांच से ही चलेगा ना, और वो भी एक ऐसे संस्था के द्वारा जो भारत सरकार की प्रमाणिक संस्था है, जिस पर किसी भी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता है। तो ये निर्णय स्वागत योग्य है, दोनों पक्षों को इसका स्वागत करना चाहिए। और जो पक्ष, मुस्लिम पक्ष आपत्ति कर रहा है, उनसे भी मेरा आग्रह है कि वो सच्चाई को स्वीकार करे, जांच का विरोध न करे, क्योंकि जांच का विरोध कहीं ना कहीं संदेह पैदा करता है। वो खुदा पे भरोसा करे, खुदाई से न डरे, और जो भी साक्ष्य आता है, सत्य आता है, उसको बड़े मन से स्वीकार करे। तो मैं इतना ही कहूँ। ठीक बात। मुफ्ती साहब, अब आगे क्या? देखिए, अभी भी कानून का एक हिस्सा बचा है सुप्रीम कोर्ट जाने का, और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जाकर के फिर से एक मरतबा सर्वे रोकने की बात होगी। मैं अदालत के फैसले का सम्मान करता हूं कि अदालत ने जो फैसला दिया है कि सर्वे होना चाहिए, मगर मैं ये कहता हूं, मैं इतिहासकार हूं, कि अब अगर अतीत को खोदेंगे तो कहां तक खोदेंगे? अशोका और कलिंगा में जो युद्ध हुआ भयानक, 84,000 स्तूप, 84,000 स्तूप अशोका ने बनवाए थे, कहाँ चले गए? लाल कृष्ण रामदास ने तिरुपति बालाजी के मंदिर को ऊपर लिखा है कि वो बौद्ध का स्थल था, और खुद स्वामी विवेकानंद जी ने जगन्नाथपुरी मंदिर के बारे में भी यही बात कही है। तो मैं कहता हूं कि खोदना कहां तक खोदेंगे? मामला यहां तक नहीं है कि ये सर्वे होगा। 30,000 मसाजिदें हैं, मुसलमान तशवीश में हैं कि उनकी मसाजिदों का क्या होगा। ये मामला थोड़ा सिर्फ यही नहीं है कि ये ज्ञानवापी तक रुकेगा, मथुरा जाएगा, मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर, कहां तक चलेगा? तो मुझे लगता है कि इस पर मुसलमानों की तशवीश को दूर करने की जरूरत है। ठीक, मुफ्ती साहब, मैं एक सामान्य समझ के आधार पर एक बात कहता हूं कि मां, अभी आपके पास आऊंगा, उसके बाद राजनीतिक लोगों के पास चलूंगा। मान लीजिए मैं मुस्लिम पक्षकार होता, ठीक, किसी भी अयोध्या का, चाहे मथुरा का, चाहे काशी का, या कहीं का, और विवाद होता, बहुसंख्यक समाज देश का कहता कि ये मंदिर तोड़कर बनाई गई मस्जिद, ठीक, तो मुफ्ती साहब मैं पहला आदमी होता जो अटारी पे खड़े होकर इस बात की मुनादी करता कि भैया जल्दी सर्वे करो। क्या आने जाने किराया हमसे लो, लेकिन सर्वे करो, बवाल काटो, हमेशा के लिए ये बात खत्म हो। क्या हम विवाद के साथ नहीं रहना चाहते ना? ये होना चाहिए था। जांच से घबराएंगे, फिर बुद्ध को लाएंगे, फिर जैन को लाएंगे, जिनसे आपका लेना नहीं देना नहीं। ये तरीका थोड़ा सा ना, ये चतुराई पूर्ण वो है विषय को घुमाने के लिए। ठीक बात है, जो फरंगी महली साहब भी कह रहे थे, ठीक है, एक आप लीगल रेमेडी आपके पास है, इंतजामिया कमेटी आ गई सुप्रीम कोर्ट, ठीक। मैं एक हाइपोथेटिकल बात कहता हूं, मान ली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गो हेड, सर्वे से किसी को कोई नुकसान नहीं, जो बात हाई कोर्ट ने कही। एक दूसरी चीज, यतीमा आपके पास आ रहा हूं, दूसरी चीज ये, इंतजामिया कमेटी को ये समझना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले को हाई कोर्ट की बुद्धिमत्ता पर छोड़ा था, और यहां तक ही नहीं, उसने कहा था मेरे जो स्टे है उसको भी सुप्रीम कोर्ट हमारी बिना सुने, हमने क्या बोला नहीं बोला इस पर मत ध्यान दे, अपने विवेक से उसको भी निस्तारित कर दो। वो किया नहीं कोर्ट ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको हरी झंडी दी थी। यतीमा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सर्वे पर आप फैसला लो,
उन्होंने फैसला ले लिया, ठीक है, एक प्रोटोकॉल है, फिर आ गया अर्जी आ गई सुप्रीम कोर्ट। देखिए अमिताभ जी, कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत एक अपॉर्चुनिटी है सुप्रीम कोर्ट, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुस्लिम पक्ष के पास एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इससे इतर भी एक बात हुई अभी पिछले दिनों, योगी जी ने बहुत संभावनाएं दी मुस्लिम पक्ष को कि वो खुले दिल से, इतिहास में बहुत सी गलतियां हुई, बार बार इतिहास बदला गया भारत का, बार बार सनातनियों के मन को आहत किया गया, और ये सभी जानते हैं, यहाँ रहने वाला हर व्यक्ति, भारत के परिसीमा में रहने वाला हर व्यक्ति इस बात को जानता है। योगी जी ने कहा कि खुले मन से इस गलती को स्वीकार कर कर आगे आना चाहिए, क्योंकि वहां की जो दीवारें हैं वो चीख चीख कर ये बात कह रही हैं कि ये आदि विश्वेश्वर नाथ का स्थान था। अब आप जिद पर अड़े हुए हैं, तो फिर इसका एक ही तरीका, इतिहास सबके सामने है, और दूसरा है साइंटिफिक वे, जैसा अरविंद जी कह रहे थे। आप कहते हैं फव्वारा है, बहुत अपमानजनक तरीके से जब ये आकृति सामने आई वजू खाने में, तब बहुत, हम तो मानते हैं हमारे आदि विश्वेश्वर नाथ हैं, लेकिन आपने कहा फव्वारा है, तो फिर आप जांच से भागिए मत। मेरा तो यही निवेदन है कि जांच हो अब तो जांच होगी ही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी जहां तक देखा गया है, जैसा अब तक होता रहा है, निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट इस हाई कोर्ट के निर्णय को बहाल रखेगा और आगे की प्रक्रिया चालू होगी। तो मुझे लगता है कि आप स्वीकार कर लीजिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे में जो कुछ आएगा, आपने सब चीजों को नकारा, आप बौद्ध तक पहुंच गए, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि काशी हमारी भूमि है और वो हमें वापस मिलनी चाहिए। मैं मुन्ना खान साहब के पास चलूं, उससे पहले एक बात कहूं, हमारे मित्र मुफ्ती साहब ने कहा, वो बड़े आलिम फाजिल व्यक्ति हैं, अपनी बात मजबूती से रखते हैं जैसे कोई बड़ा वकील रखता है। लेकिन मैं एक बात और कहूं, जो वो बुद्ध तक गए, मैं थोड़ा उसके आगे चला जाता हूं। जब बुद्ध पैदा नहीं हुए थे तब भी भारत था, तब भी यहां मंदिर थे, ठीक, यानी मूल स्थान मंदिरों का है देश में, ठीक। ऐसा तो कोई माइका लाल नहीं कह सकता कि मंदिर से पहले हमने यहां स्तूप बनाया था, मस्जिद बनाई थी, गिरजाघर बनाया था, ऐसा तो कोई नहीं कह सकता ना, नींद में भी नहीं कह सकता। तब मूल स्थान किसका? मंदिर का। वेटिकन सिटी में मूल स्थान किसका? क्रिश्चियनिटी का। मक्का में मूल स्थान किसका? इस्लाम का। मुफ्ती साहब, इस पे तो विवाद नहीं हो सकता, इस पे तो कोई माई का लाल मान लो नशा पत्ता कर ले तब भी नहीं विवाद कर सकता, होश में छोड़ो, नहीं। दुनिया के हर देश का एक प्राथमिक धर्म है, उसके प्राथमिक तीर्थ स्थल है दुनिया भर में, इस पर कोई ऐतराज कर सकता क्या? नहीं ना। बाबा क्यों? फिर तो जहां से वंश शुरू हुआ वंशावली पूरी खुल जाएगी, बौद्ध भी बहुत नीचे आ जाएंगे। सारा खेल ही 2600 साल का है, बौद्ध से लेके इस्लाम से लेके क्रिश्चियनिटी से लेके जैन तक सब। मुफ्ती साहब आपको क्या बताना, आप तो जानते हो 2600 साल में सब सिमट जाते हैं क्या? मैं कहता हूं चलो पांसा पलट देते हैं, 2600 साल पहले भारत में क्या था? तब एक पता नहीं, पता होगा अधिकांश लोगों को, गुजरात में एक सिद्धपुर नाम की जगह है। मुफ्ती साहब, बड़ा आनंददायक विषय है। वहां एक मस्जिद थी सुल्तानों के समय की, क्या पुरानी हो गई, तो मस्जिद की जो इंतजामिया कमेटी थी उसने, तब तक मस्जिदों की इंतजामिया कमेटियों को एएसआई अच्छी लगती थी, उससे मोहब्बत का रिश्ता था, उसका एहतराम करते थे सब लोग, क्या। तो एएसआई को चिट्ठी लिखी, भाई आप इसको हिफाजत से रिनोवेट कर दो, ऐसा ना हो कि ज्यादा नुकसान हो जाए, क्योंकि खतरा रहता। वो रिनोवेट करने आए। अब रिनोवेट करने में कुछ पत्थर दाएं बाएं हुए, गिरे, कुछ खुदाई खुदाई हुई, कुछ व्यवस्थित किया, वहां निकल आया रुद्रालय, क्या। अब नया बवाल शुरू हो गया। उस दिन से कान पकड़ लिए, बोले एएसआई को नहीं घुसने देंगे ना, हम अपने आप इसमें गारा लगाएंगे, सीमेंट लगाएंगे, लबिया सरिया लगाएंगे, लेकिन एएसआई बोले ना, गेट बंद करो। एएसआई को नहीं घुसने, बोले एक जगह हम भुगत चुके, शिवालय निकला था बड़ा, बोले एएसआई ठीक नहीं है। मैं कहता हूं हर जगह जमीन में जितना अंदर हम जाएंगे भारत में,
मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, इसमें गलत कहाँ है? उसमें सिवाय हिंदू प्रतिमाओं के और क्या निकलेगा? हर जमीन का एक मूल धर्म होता है, मूल स्थान होता है। इस पर कोई ऐतराज है क्या? खैर, मुन्ना खान साहब, अयोध्या में अदालत के आदेश से एएसआई का सर्वे हुआ था, ना कांग्रेस के कहने से ना भाजपा के कहने से, ठीक। यहां भी सर्वे 5.5 घंटे हुआ, वो भी अदालत के आदेश से हुआ। कल ब्रह्म मुहूर्त से फिर शुरू हो जाएगा सावन के महीने में, वो भी अदालत के आदेश से होगा। तो अब अयोध्या में जो सर्वे हुआ उसका नतीजा पूरे विश्व ने देखा। उस सर्वे की रिपोर्ट ही सुप्रीम कोर्ट तक मान्य हुई, वही ज्ञान वापी पे हो जाएगा। और उसके बाद लाइन में मथुरा। क्या स्थिति देख रहे हैं मुन्ना खान साहब? देखिए अमिताभ जी, लाइन में मथुरा नहीं है। मैं एक बता दूं, जितना जानकारी है मुझे, आप तो बहुत विशिष्ट एंकर है और पूरे देश में नाम है आपका। मैं बस मेरी छोटी सी जानकारी है, मथुरा लाइन में नहीं है। 900 मस्जिदों को चिन्हित किया गया भारतीय जनता पार्टी के। ये तो एक बात है। दूसरी बात ये है, अगर मंदिर मस्जिद तोड़ के अगर मंदिर बन जाए तो क्या राम जी खुश होंगे या वहाँ पूजा पाठ से हमारे भगवान प्रसन्न होंगे? ये तो मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ, मुझे कुछ इस्लाम के बारे में जानकारी है। तो मस्जिद मंदिर को तोड़ के अगर मस्जिद बन जाए तो मैं समझता हूँ वहाँ नमाज नहीं है। एक बात, मंदिर के शिवालय पे अगर पानी धराओ तो वो वजू नहीं होगा, और अगर वजू नहीं हुआ तो फिर नमाज कतई नहीं हो सकती। तो मैं समझता हूँ ये बहुत कहीं न कहीं गहरी साजिश है, तो इसे समझना चाहिए। दूसरी बात, बार बार आप कह रहे हो 2600 साल पहले, 3000 साल पहले। सवाल 3000 साल के पीछे जाने का नहीं है, सवाल जो अभी देश के साथ परिस्थिति का ये है। 400 साल में, 500 साल में कई सरकारें आई, कई गई। उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार थी, कांग्रेस की थी, मुगल भी थे, अंग्रेज भी थे, कई थे। लेकिन आज आप समझिए, आज इन मुद्दों को क्यों भूल दिया जाए? आज मस्जिद और मंदिर की बात क्यों हो रही है? आज शमशान कब्रिस्तान की बात क्यों हो रही है? आज हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात क्यों हो रही है? कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी, फेलियर है। इसे ढकने के लिए, इसे छुपाने के लिए बार बार ये राग सरकार के द्वारा आलापा जा रहा है, ताकि आप इस चीज को समझिए, ताकि डिवाइडेड एंड रूल समझिए। और सरकार की जो नीति है, सरकार की जो मंशा है, वो अब साफ दिख रही है। तो चुनाव 2-4 महीने, 5 महीने बचे 2024 में, और 900 मस्जिदों की लाइन लगी है। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक लाइन लगी है मस्जिदों की। ठीक है मुन्ना खान साहब, ठीक है, ठीक है। मैं चलूंगा भाजपा के पास। एक बात बहुत, मैं तो भाई कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। मुफ्ती साहब, मैं तो तथ्य की बात कहता हूं और ऐसी बात कहते जो कटे नहीं। मुन्ना खान साहब ने कुछ बातें कही, मैं कहता हूं 2600 साल नहीं जाऊंगा पीछे। उनने कहा 3000, इतने पीछे मत जाओ, याद करने में दिक्कत आती है। भाजपा और कांग्रेस जब दोनों नहीं जन्मी थी, पंडित जी आपको बता रहा हूं, ठीक उससे पहले से औरंगजेब के समय में ही बनारस में रक्तपात हुआ, संघर्ष हुआ। 1600 जाने गई, 1600। तब भाजपा नहीं थी, हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा था तब। क्या केवल हिंदू अपने आराध्य को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे? क्या ये इतिहास की किताबों में दर्ज नहीं है कि गाय का रुधिर कुएं में डाल दिया गया? क्या सच नहीं है? तब तो भाजपा नहीं थी। भाजपा को पैदा हुए अभी कितने साल हुए? जनसंघ भी जोड़ दो तब भी। गलत तो नहीं कह रहा भैया अरविंद जी? बिल्कुल। अभी तो 100 साल भी नहीं हुआ इनकी उम्र। राम जन्मभूमि पर 500 साल भारत ने लड़ाई लड़ी। 500 साल। कोई पार्टी 500 साल पुरानी है क्या? नहीं। तब इसलिए इसको पार्टियों का मसला नहीं कहिए मित्र ना। औरंगजेब के समय में जब मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाने का उपक्रम हुआ, तभी से संघर्ष शुरू हुआ। कोई काल ऐसा नहीं जहां संघर्ष नहीं हुआ हो। ताकत के बल पर आप रहे। खैर,